नहीं है, आपको 1+3 लास्ट डे करना है, आपको सोशल मीडिया नहीं सीखना है, आपको डायरेक्ट में अपना बिजनेस नहीं करना है। अगर ये सब चीजें आपको कंफर्ट देती हैं तो आपको इन चीजों से बाहर निकलना होगा। नेक्स्ट हम जाते हैं फियर जोन में। कंफर्ट जोन से जैसे ही बाहर निकलोगे, बच्चा जैसे ही माँ के पेट से बाहर निकलता है, एक डर आता है। सबसे पहले बच्चा जब माँ के पेट से बाहर आता है क्या करता है? क्या करता है? रोता है, क्योंकि एक अपने कंफर्ट जोन से, कंफर्ट वाले एनवायरनमेंट से, माहौल से बाहर आ गया। राइट? जैसे ही आप डिसाइड करोगे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने, नॉर्मल है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया आपके साथ हो रहा है, सबके साथ ही। लोग क्या कहेंगे? पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, सबको लगता है। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता पब्लिक स्पीकिंग। इट इज अ स्किल, एक्वायर्ड स्किल, जो आप करते रहोगे प्रैक्टिस तो आ जाएगी। बार बार एक्सक्यूज देना, जो कोई काम मुश्किल होता है उसके लिए हम कोई ना कोई आसान सा एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं। अच्छा इसलिए नहीं मैं करता। एक्सक्यूज ढूंढना बंद कीजिएगा, बदलाव से मत डरिएगा। बदलाव ही इस सृष्टि का नियम है। अंडरस्टैंड? प्लीज डोंट बी स्कैर्ड ऑफ चेंज, लर्न टू अडैप्ट चेंज। अगेन एक वीडियो है, आज मेरी प्रेजेंटेशन में बहुत सारे वीडियोस हैं। सबको लगता है गला सबका सोचता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा भी सकते। डर सबको लगता है दोस्तों। आज मैं आपको बोल रहा हूं कि हम इंडिया को नंबर 1 लेके आएंगे। राइट? डर मेरे को भी लगता है। मुझे नहीं मालूम आप लोग जितनी मैं मेहनत एक्सपेक्ट करता हूं उतनी करोगे कि नहीं, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट को कमिट कर दिया कि इंडिया नंबर 1 आएगा। वेल, डर के आगे जीत है, जैसा कि आपके फेवरेट हीरो ने बोला। राइट? सो जितना डर से डरोगे उतना मरोगे। आपको अपने डर को कॉन्कर करना पड़ेगा और वो आपको आपकी बिजनेस में और लाइफ में स्ट्रॉन्ग कर देगा। डर को कॉन्कर करने के लिए कुछ 2-3 चीजें हैं। आर्टिफिशियली जाके आप स्टेज पे स्पीच कर सकते हैं, अपनी स्पीच को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। लोगों को ना बोलना सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आपका बहुत सारा समय जाएगा लाइफ में अगर आप ना बोलना नहीं सीखोगे। बाहर जाके निकलते सारी किसी स्ट्रेंजर से पैसा बोरो करने की बात सोचना ट्राई करिएगा, आपको 100% मालूम है कि ना होगी। लर्न टू एक्सेप्ट रिजेक्शन। जैसे अभी नेहा ने बोला रिजेक्शन से डरती थी, रिजेक्शन का डर मन से निकालना होगा। एक बहुत अच्छा टेडेक्स टॉक्स है, अगर आप, मेरे को नहीं मालूम कि आप लोग इसको फॉलो करते हो कि नहीं। ये जिया जेन करके चाइनीज अमेरिकन है, इसकी टेड टॉक है। उसने एक वीडियो बनाया अपने आप को रिकॉर्ड करते हैं 100 डेज ऑफ फेसिंग रिजेक्शन एवरी डे। वो कहता कि 100 दिन तक लगातार अगर आपको ना सुनने की आदत पड़ जाए, आप अपने आप एक स्ट्रेटजी बना लेते हो उस चीज को काउंटर करने के लिए, और 100 दिन के बाद आपको उन्हीं चीजों के लिए लोग ना करना शुरू कर देते हैं। कैन यू बिलीव इट? ये आप सब लोग जरूर देखिएगा ये वीडियो अगर मौका मिलेगा आपको। तो फियर के देखिए दोस्तों, 2 मतलब है, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, और दूसरा फेस एवरीथिंग एंड राइज। चॉइस इज योर्स। क्या चॉइस है आपका? क्या चॉइस है? ग्रेट। अभी शायद अजय ने ही बोला था, फॉरएवर में कोई फेल नहीं होता।
फॉरएवर में सिर्फ वही फील होता है जो फॉरगेट एवरीथिंग एंड भाग जाता है उसमें। So, as long as you face everything and rise, you will never fail in forever. तीसरा जोन है हमारा लर्निंग जोन। जब आप अपने फियर पे काबू कर लेते हो, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो, जब आपने कॉल करा, किसी ने ना बोला, फिर कॉल करा, फिर ना बोला, फिर कॉल करा, फिर ना बोला, जब आपको ना सुनने की आदत पड़ चुकी होती है और फिर भी आप कॉल करते हो, उसके बाद आता है आपकी लाइफ में लर्निंग जोन। लर्निंग जोन का मतलब है जब आप नए स्किल्स डेवलप करते हो अपने आप में, तब आपको मालूम पड़ता है कि रिजेक्शन को फेस करने के लिए आपने कुछ नए स्किल सेट चाहिए। दैट इज द टाइम व्हेन इट्स लर्निंग जोन। पर्सन इन लर्निंग जोन ही लुक्स लाइक ट्रेनिंग्स देता है, और आजकल के समय में एआई सीखता है। एआई मालूम है क्या करती है आजकल? किस किस को मालूम है एआई के बारे में? हाँ, बहुत कम लोगों को मालूम है। दैट मींस यहाँ पे स्कोप है लर्निंग का, नई स्किल सीखने का, ऑटोमेशन सीखने का। जितने भी आज हमारे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं लोग, सब ने ये पार्ट ऑटोमेट कर रखा है, कॉलिंग और लीड जनरेशन। ये सब एरियाज आपको सीखने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए लोगों को सीखने की जरूरत है, इस बिजनेस में पुराने लोगों को भी सीखने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो पुरानी चीजें याद है और जो आज नहीं काम आ रही, उनको अनलर्न करें। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। लाइक मैंने पहले बोला कि 5 साल पहले इंपॉर्टेंट था, वो आज नहीं है। जो आज इंपॉर्टेंट है वो 5 साल बाद इंपॉर्टेंट नहीं होगा। क्या करोगे आप? आपको अनलर्न करना पड़ेगा, और सबसे मुश्किल है अनलर्न करना। एक और वीडियो। तुमने मुझसे क्या कहा? अगर आपने कोशिश नहीं की है तो आपको कैसे पता चलेगा? कोशिश मुझे देखने दो, बड़ी सलाह। मुझे देखने को चलोगी, बड़ी सलाह। कोशिश, यदि आप कोशिश नहीं करते हैं तो आप नहीं जानते है ना। बड़ा 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 पुनः प्रयास करें, इस पर विश्वास करो, यह वहाँ है। कौन? प्रयास करें, आत्मविश्वास बड़ा, बड़ी छलांग। आप तो कर सकते हैं, आप बहुत करीब हैं। ओह, वह बहुत करीब है। चलो फिर से कोशिश करते हैं। बड़ा 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 निशान। ओह, बस इतना ही, बस इतना ही। चलो बड़ी छलांग। ओह, तो आप यह कर सकते हैं, है ना? आपने आप पहले से ही खुद पर विश्वास नहीं करते हुए प्रयास नहीं, अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, ठीक है? क्या आपने इस छलांग में नियम नंबर 1, आप मुझे ये नहीं बता सकते कि यदि आपने कोशिश नहीं की है तो आप कुछ नहीं कर सकते। 14 क्यों नहीं? नो या फेलियर का कोई मतलब ही नहीं है आपके डिक्शनरी में। माइंडसेट का गेम है। सिर्फ आपके दिमाग में है कि आप नहीं कर सकते, जब तक आप करके देखोगे नहीं कैसे पता चलेगा कि आप नहीं कर सकते। राइट? इसमें 2 चीजें हैं इंपॉर्टेंट। एक तो अपनी विल पावर, दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो मेंटर का कितना बड़ा रोल था उसको सक्सीड करने में। हम बहुत बार भूल जाते हैं इस चीज को। लर्निंग के बाद पैनिक जोन, इसमें क्या होता है? वेल, जब आपने लर्न कर लिया, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा चीजें मालूम पड़ने लग गई, उसके बाद आप ओवर कॉन्शियस हो जाते हो, डेस्परेट हो जाते हो। जैसे कि 30 तारीख को 31 तारीख को अपनी सीसीज कंप्लीट करना, अपने टारगेट से। पैनिक जोन है। एक्सेप्शंस की रिक्वेस्ट करना। मेरी 7 तारीख को मेरे से एक सीसी नहीं हो पाया, मेरे पिताजी अस्पताल में थे, मेरा ये था, मेरा वो था। बहुत प्रॉब्लम्स, एक्सक्यूजेस आते हैं। मंथ एंड एक्सटेंशंस पूछते हो आप। शॉर्टकट्स, नॉन कंप्लायंस।
बहुत सारी नॉन कंप्लायंसेस आती हैं, ये सब पैनिक जोन का है। जब आप टारगेट अपना बहुत बुरी तरह करना चाह रहे हैं बट सामने कुछ और नजर नहीं आता, आप शॉर्टकट लेते हो लाइफ में, तो इसका मतलब है कि एक पैनिक, दैट इज पैनिक जोन। जाना पहचाना लग रहा है पैनिक जोन? हाँ लग रहा है? हमें उससे आगे बढ़ना है दोस्तों। अगेन एक वीडियो है। मेरे ओलंपिक कोच ने मुझसे कहा एक बहुत मुश्किल वर्कआउट के बाद, जहां मैं रियो ओलंपिक्स जाने से पहले अपने स्प्लिट्स नहीं कर पा रही थी, ये ठीक है, ये रूल ऑफ थर्ड्स था और वो एक ओलंपियन थे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा उनकी कही हर बात को ध्यान से सुनती थी और मैं सोच रही थी रूल ऑफ थर्ड्स क्या है। और उन्होंने कहा जब आप किसी सपने का पीछा कर रहे होते हैं या कुछ मुश्किल कर रहे होते हैं तो आपको अच्छा महसूस करना चाहिए। 1/3 समय, ठीक है, 1/3 समय और बेकार, 1/3 समय, और अगर रेशियो लगभग उसी रेंज में है तो आप ठीक कर रहे हैं। तो आज आपके सपनों का पीछा करने का दिन बेकार था, और अगर रेशियो के हिसाब से आप हर समय बहुत अच्छा या बहुत बुरा महसूस करते हैं तो आपको देखना होगा क्या आप थक रहे हैं या पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं या खुद को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, जो पैनिक रिएक्शंस हैं ये भी आपका सिंबल है कि आप रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ आपको उसको कंट्रोल करना है। देखिए ये 33% रूल है, वो कहता है कि अगर 30 दिन है आपके महीने में, 10 दिन ऐसे आएंगे जब आप बहुत अच्छा फील करेंगे, 10 दिन ऐसे आएंगे जब आप बहुत खराब फील करेंगे, और 10 दिन एवरेज होंगे। अगर आपका जो रेशो है काम करने की अप्रोक्सीमेटली इस तरह से है 33%, तो इसका मतलब आप अगेन राइट ट्रैक पे हैं। अगर ये बैलेंस बिगड़ रहा है डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये ओलंपियन से आया है, ओलंपिक्स पार्टिसिपेंट है और ओलंपिक्स के लिए लोगों को ट्रेन करता है। इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल जोन, ग्रोथ जोन। अब आपने 4 जोन्स कवर कर लिए। कंफर्ट जोन से निकल गया, किसमें आए? कंफर्ट जोन से निकल के किसमें आए? उसके बाद लर्निंग, उसके बाद पैनिक, याद नहीं है अभी? यहाँ पे ग्रोथ जोन है, यहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आपकी पर्सनैलिटी एक चेंज महसूस करती है, आप एक नए व्यक्ति बन जाते हो। आप सडनली देखोगे बहुत सारे हमारे सक्सेसफुल लीडर्स पिक्चर्स डालते हैं, पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हूँ। तो जो पिक्चर्स में देखोगे आपको पर्सनालिटी में उनके ड्रामेटिक चेंज नजर आएगा, राइट? सो दैट इज द टाइम जब आप चेंज होना शुरू होते हो। पर्सन इन ग्रोथ जोन कैसा लगता है? He starts reaching higher levels regularly. हर इंसेंटिव के लिए क्वालिफाई करता है, हायर इनकम अर्जित करते हैं साल भर साल, और बेस्ट है रोज काम करते हैं हर रोज। दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। एक हमारा रूल है 1% प्रोग्रेस रूल। जानना चाहते हो क्या है 1% रूल? वीडियो है। क्या आप जानते हैं कि हर दिन सिर्फ 1% सुधार आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है? कल्पना कीजिए कि सफलता की प्रतीक्षा करने के बजाय आपने छोटे लगातार बदलाव करने पर ध्यान केंद्रित किया। समय के साथ वे छोटी छोटी जीतियां ढेर हो जाती हैं, जिससे बड़े पैमाने पर सफलता मिलती है। अधिकांश लोग असफल नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास बड़े सपने नहीं होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे वहां ले जाने वाले छोटे कदमों के बजाय अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही पर 1% का नियम आता है, और इस वीडियो के अंत तक आपके पास सफलता को अपरिहार्य बनाने की रणनीति होगी। 1% नियम सरल, हर दिन 1% सुधार करें, लगातार बने रहें और समय को काम करने दें। एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर ने बताया कि कैसे ब्रिटिश साइकिलिंग दशकों तक हारने से लेकर विश्व मंच पर हावी होने तक चली गई। केवल छोटे छोटे वृद्धिशील सुधार, बाइक सीखने में बदलाव करना, आहार योजनाओं को समायोजित करना, और यहाँ तक कि एक वीडियो द्वारा उपयोग किए जाने वाले तकनीक के प्रकार को भी बदलना। 5 साल के भीतर उन्होंने 5 टूल एक 5 किताब बनाई। अब यह आप पर कैसे लागू होता है? यदि आप फिट रहना चाहते हैं तो अत्यधिक कसरत का लक्ष्य में एक दिन में 5 पुशअप से शुरुआत करें। यदि आप एक बेहतर वक्ता बनना चाहते हैं तो रोजाना 2 मिनट का अभ्यास करें। यदि आप वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं तो आज अपनी आय का केवल 1% बचाएं। आपको बड़ी छलांग की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1% प्रगति की जरूरत। 1 वर्ष में यह 37 गुना सुधार। सफलता बड़ी छलांग के बारे में नहीं,
यह दैनिक अनुशासन के बारे में मैं आपको चुनौती देता हूँ। अभी एक चीज को छोड़ दें जो आपको रोक रही है और जिसे 1% बेहतर करो। दोस्तों 1% ग्रोथ हर रोज, 1% इम्प्रूवमेंट हर रोज। अगर आज आप 100 सीसी करते हो साल में, और अगर आप 1% हर रोज बढ़ाओगे उसमें, 100 का 1% कितना हो गया? 1। अगले दिन 101, उसके बाद उसका 1%, उसके बाद उसका 1%, उसके बाद उसका 1%। तो आप एक साल के एंड तक आपकी परफॉर्मेंस में 37% की ग्रोथ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और 1% ग्रोथ के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना चेंज करना पड़ता है, कितना बदलना पड़ता है। कोई लंबा चौड़ा गेम नहीं है, बहुत नॉमिनल चीजें हैं सक्सेस के लिए। ओनली कॉल इज ओनली आस्क इज हर रोज काम करना है, हर रोज। चाहे कोई बीमार हो, this is where expansion begins. Dreams start becoming reality. ये मालूम है किस की पिक्चर है? ये GLD की पिक्चर है। ये हमारे बिजनेस में हाईएस्ट लेवल है। और जो अगर आप सारे लोग इस रूम में बैठे सपना देख रहे हो यहाँ तक पहुँचने का, so this is what it looks like अगर आप ये 500 फेसेस के बीच में से जाओ। जाना चाहते हो यहाँ? कितनी देर में? हाँ? So, and you start reaching your goals. अब आपके गोल्स हो गए, चाहे छोटा गोल चाहे बड़ा गोल, इसके आगे और क्या? आपका गोल अचीव हो गया, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? Yes. Don't stop, set new higher goals. GLD के ऊपर भी दुनिया है, राइट? ये डायमंड है, डबल डायमंड है, ट्रिपल डायमंड है, पता नहीं कितने डायमंड हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉरएवर में बोलते हैं स्काई इज द लिमिट, और वो लिमिट आप खुद डिफाइन करते हो। फॉरएवर आपकी सक्सेस के ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाती है। आप अगर सारी उम्र मेहनत करने को तैयार हो तो कंटिन्यूअसली कीप करो। लास्ट में वेल, मैंने तो आपको बोला कि मेरा ड्रीम है इस साल का। ड्रीम नहीं है, यू चार्टेड आउट द प्रॉपर गोल विद अ रोड मैप। आपको भी अपने ड्रीम को गोल या रोड मैप में कन्वर्ट करना पड़ेगा अचीव करने के लिए, राइट? और मैं अपने गोल दोनों शेयर कर चुका हूँ इस साल के। इसीलिए लास्ट again I leave you with a small video just to keep you motivated to work towards it. पिघला दे